या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तअलैना उमत्तिकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला। नबी कह दो अपनी बीवियों से कि अगर तुम दुनिया की जिंदगी और उसकी जीनत का इरादा रखती हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ माल मता दे दूं और भले तरीके से तुम्हें रुखसत कर दूं। कहां तज़किरा है बनु कुरैज़ा का, और साथ ही जिक्र आ गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का। सबब नुज़ूल देखेंगे आयत का। सईदना जाबिर बयान करते हैं कि सईदना अबू बकर आए, उन्होंने रसूलुल्लाह के पास हाजिर होने की इजाजत मांगी। उन्होंने देखा कि लोग आपके दरवाजे पर जमा है, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं। अबू बकर को जब इजाजत मिली तो वो अंदर आ गए। फिर सईदना उमर आए, उन्होंने इजाजत मांगी, उनको भी इजाजत दे दी गई। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप बैठे हुए हैं, आपके इर्द गिर्द आपकी बीवियां गमगीन और खामोश बैठी हैं। सईदना उमर ने अपने दिल में कहा कि मैं कोई ऐसी बात कहूं कि नबी करीम खुश हो जाएं। उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, काश आप देखते खारजा की बेटी को, यानी मेरी बीवी को, अगर वो मुझसे खर्च मांगती तो मैं उसका गला घोंट देता। ये रसूलुल्लाह को खुश करने के लिए बात कही थी। ये सुनकर रसूलुल्लाह मुस्कुरा दिए। आपने फरमाया, ये सब मेरे इर्द गिर्द बैठी हैं, जैसा कि तुम देख रहे हो ये मुझसे खर्च मांग रही हैं। तो सईदना अबू बकर खड़े होकर सईदा आयशा के गले पर हाथ उन्होंने लगाया, गला घोंटने लगे। सईदना उमर सईदना हफ्सा का गला घोंटने लगे। दोनों कह रहे थे, तुम रसूलुल्लाह से वो चीज मांगती हो जो आपके पास नहीं है। वो कहने लगी, अल्लाह की कसम, हम रसूलुल्लाह से कभी वो चीज नहीं मांगेंगी जो आपके पास ना हो। फिर रसूलुल्लाह अपनी बीवियों से नाराज हो गए। 1 महीना या 29 दिन तक अलहदा रहे। मुस्लिम की 3690 नंबर रिवायत है। इसी हवाले से हमें एक और रिवायत मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये 29 दिन गुजार लिए तो मैंने आपसे कहा कि अल्लाह के रसूल, अभी तो 29 दिन गुजरे हैं। तो आपने फरमाया महीना 29 दिन का भी होता है। फिर अल्लाह ताला ने इख्तियार की आयत नाजिल की तो सबसे पहले रसूलुल्लाह ने मुझसे ही पूछा। आपने फरमाया, ए आयशा, मैं तुमसे एक बात कहता हूं, इसके जवाब में तुम जल्दी ना करना, अपने वालिदैन से मशवरा कर लेना। हज़रत आयशा ने कहा, मैं खूब जानती थी कि मेरे वालिदैन रसूलुल्लाह से जुदा होने के बारे में कभी राय नहीं देंगे। फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया है कि ए नबी, अपनी बीवियों से कह दो तुम दुनिया की जिंदगी और उसकी जीनत का इरादा रखती हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ माल मता दे दूं, अच्छे अंदाज से तुम्हें रुखसत कर दूं। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत के घर का इरादा रखती हो तो यकीनन अल्लाह ने तुम में से नेकोकारों के लिए बड़ा अजर तैयार कर रखा है। सईदा आयशा कहती है, मैंने अर्ज की, क्या मैं इस सिलसिले में अपने माँ बाप से मशवरा करूंगी? मैं तो अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत के घर की तलबगार हूं। इसके बाद आपने दूसरी बीवियों को भी इख्तियार दे दिया तो उन्होंने भी वही जवाब दिया जो हज़रत आयशा ने जवाब दिया था। मुस्लिम की रिवायत है 3691 और बुखारी की रिवायत है 2468 नंबर पर। अल्लाह ताला ने अपने रसूल के मामले को आसान कर दिया और आपकी अज़वाज मुतहरात के दर्जात को बुलंद किया। आपकी अज़वाज मुतहरात से हर उस बात को अल्लाह ताला दूर करना चाहते थे जो उनके अजर को कम करे। अल्लाह ने अपने रसूल को हुक्म दिया कि वो अपनी अज़वाज को साथ रहने या ना रहने का इख्तियार दे दें। तफसीर सादी की रिवायत है, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिक, ए नबी कह दो अपनी बीवियों से। आपकी बीवियां हजरत खदीजा बिनते खुवैलिद जिनका इंतकाल हो चुका था, सौदा बिनते जमा, आयशा बिनते अबी बकर सिद्दीक, हफ्सा बिनते उमर बिन खत्ताब, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, ज़ैनब बिनते जोश, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, सफिया बिनते हुय्यी बिन अख्तब, रैहाना बिनते जैद, जुवैरिया बिनतुल हारिस अबी ज़रार, मैमूना बिनतुल हारिस अल हिलालिया, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां थीं। इस आयत के नुज़ूल के वक्त रसूलुल्लाह के अक़्द में 9 बीवियां थीं। 5 कुरैश में से हजरत आयशा, हजरत हफ्सा, उम्मे हबीबा, हजरत सौदा, हजरत उम्मे सलमा। 4 कुरैश के अलावा थी हजरत सफिया, हजरत मैमूना, हजरत ज़ैनब और हजरत जुवैरिया। इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातिद दुनिया व ज़ीनतहा, कि अगर तुम दुनिया की जिंदगी और उसकी जीनत का इरादा रखती हो, यानी अगर तुम लजीज खाने, लजीज मशरूबात, अच्छे कपड़े, जेवरात वगैरह चाहती हो, दुनिया की जिंदगी पर राजी हो, दुनिया के सिवा अगर तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तो अगर तुम्हारा यही हाल है तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। फतअलैना उमत्तिकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला,
تو آؤ میں تمہیں کچھ مال متا دے دوں اور بھلے طریقے سے تمہیں رخصت کر دوں. یعنی جو کچھ بھی میرے پاس ساز و سامان ہے میں تمہیں الگ کر دوں، وہ سب کچھ دے دلا کر، یعنی کسی ناراضگی اور سب و شتم کے بغیر خوش دلی اور انشراح صدر کے ساتھ نامناسب حالات سے پہلے تمہیں آزاد کر دوں. فتعالین، آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں رخصت کر دوں. جیسا کہ سورہ البقرہ کی آیت میں ہے، آیت نمبر 236 میں، کہ ان کو کچھ سامان دے دو، وسعت والے پر اس کی وسعت کے مطابق، تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق بھلے طریقے سے ساز و سامان دینا، یہ حق ہے احسان کرنے والوں پر. تو یہ متع طلاق ہے. مراد یہ کہ جب کسی کو فارغ کرنا ہے اور فارغ کرنے کے لیے کچھ دے دلا کر رخصت کرنا، یہ مسلمانوں کی روایت ہے.